ये आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप निजी संस्थानों में भी आरक्षण देंगे। जी बिल्कुल लिखा है ये साफ। जी हमने लिखा है कि कांग्रेस अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में कानून बनाएगी। तो ये साफ लिखा हुआ है। शिक्षण संस्थानों में भी या नौकरियों में भी बनाया है। आप मुझे बताइए कि इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है? या नौकरियों में भी मैम? नहीं, ये संस्थानों में बात कर रही हूँ मैं, संस्थानों में, क्योंकि जिस तरीके से देखिए ये बीजेपी और ये मीडिया और बीजेपी जिस तरीके से मुद्दों को डाइवर्ट करती है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये खामोश हो जाते हैं। आप बताइए कि क्या आप बताइए मैंने कौन सा मुद्दा डाइवर्ट किया? आपने मीडिया पे सवाल उठा दिया डॉक्टर टीना कर्मीर, कौन सा मुद्दा डाइवर्ट किया? मैंने कहा कि क्यों इन्होंने टिकट वापस नहीं लिया, जो कि संविधान बदलने की बात करते हैं। नहीं, आपने मीडिया पे सवाल उठाया डॉक्टर टीना कर्मीर, मैंने कौन सा मुद्दा बदला बताइए? मैंने जो मुद्दा बताया उस पर बात कर रहा हूं मैं आपसे कि नहीं? बिल्कुल मीडिया पर लगातार देखिए राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते हैं। आप बताइए कास्ट सेंसस से इनसे सवाल पूछिए क्यों भाग रहे हैं? ये कास्ट सेंसस करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? उसी से तो पता चलेगा कहां से आ गया इसमें। लेकिन ये इसीलिए ये वो हो जाते हैं कि नहीं कहां से आ गया डॉक्टर टीना कर्मीर? मीडिया कहां से आ गया? देखिए मीडिया बिल्कुल, क्योंकि मीडिया तो इनको बचाने में लगा हुआ है। ये जिस तरीके से लगातार संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और कितने ऐसे वायरल वीडियो आए हैं इन्हीं की नेताओं के। अभी बताइए ना इस डिबेट में एक इंस्टेंस बताइए जहां मैंने गुरु प्रकाश पासवान को बचाने की कोशिश की हो, बताइए। नहीं, मैंने आपके चैनल का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा है कि जो मीडिया है वो ऐसा कर रही है। मैंने ओके, आपने हमें नहीं बोला, ठीक है, ओके। अब एक मिनट, नहीं रुकिए, अब हर्ष जी का समय। हर्ष जी मुझे ये बताइए, आप तो बड़े लंबे समय से देश के पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं। 10 सेकंड क्या नहीं, एक मिनट गुरु प्रकाश पासवान जी रुक जाइए। हर्ष जी, क्या ये एक फिर से वही मंडल वर्सेस कमंडल वाला पूरा फॉर्मूला आ रहा है क्या? एक तरफ मुस्लिमों को आरक्षण, एक तरफ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश होती दिखती है, दूसरी तरफ फिर से आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक दूसरे पर आरक्षण को लेकर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप। क्या वो एक बार फिर से वैसा कुछ हो रहा है क्या? गौरव जी, एक तो ये कि मंडल कमंडल अब नहीं होने वाला है। अब समय वो बीत गया और 90 के दशक की जो राजनीति थी उसने बहुत से पड़ाव पार किए हैं। दूसरा, जिन लोगों के लिए कहा जाता है कि जो मंडल की जातियां थी, जिनको हमने मान लिया था कि वो भाजपा विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। अब वो जातीय समूह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी खुद घांची तेली समाज से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल और कमंडल के मिश्रण वाली राजनीति कर ली और मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी मदद कर देते हैं। अब अगर कांग्रेस पार्टी आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर ये सारा, जिसको कहें कि ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही है, अब राहुल गांधी बोल देते हैं कि राजपूत तो लुटेरे होते हैं, राजा महाराजा लूट लेते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी कहीं फंसी भी दिख रही होती है, मुझे तो ये दिखता है कि राहुल गांधी के बयान के बाद उनको और आसानी हो जाती है, समझाने में आसानी होती है। और ये तो सच है ना कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो रुख रहा है वो कोई बहुत अच्छा रुख तो रहा नहीं है। और मनीष तिवारी का बयान हो या आप मोहन भागवत जी का बयान हो, इनके बयानों को छोड़कर जब आप कहेंगे कि क्या क्या किया, और मोहन जी किसी मतलब सरकार तो वो चला नहीं रहे हैं, निश्चित तौर पर पार्टी कौन चला रहा है, सरकार कौन चला रहा है, और क्या 10 साल में आरक्षण छीनने की कोई कोशिश हुई? नहीं हुई। संघ तो जितनी पिछड़ी और अनुसूचित जाति जनजाति नहीं, लेकिन ये मुद्दा भी तो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये मुद्दा अगर मुस्लिमों को आरक्षण आंध्र में देने की कोशिश की गई तो 2004 से 2010 के दौरान की गई ना। अगर तेलंगाना में मुस्लिमों को आरक्षण आज दिया जा रहा तो आज तो नहीं दिया गया। अगर कर्नाटक में ओबीसी कोटे में से मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है तो खोज के ये मुद्दा जब चुनाव बीच में चल रहा है तभी लेकर आए। ये इसलिए मैं मंडल कमंडल की बात कर रहा हूं। मैं आपको सर एक बार मैं आ रहा हूं, मैं आप बोलिएगा हर्ष जी। मैं जरा बीजेपी नेताओं के 2 बयान सुनाना चाहता हूं, फिर आप ही से पूछूंगा। जरा सुनाइए पीसीआर, गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं, जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार थी, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। किसका कटा? जरा जोर से बोलो, किसका कटा? ओबीसी का कटा, पिछड़े वर्ग का कटा। राहुल बाबा झूठ मत बोलो। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई,
हमारे ओबीसी के लोग इनके रिजर्वेशन पर डाका डालकर धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? जो हमारे दलित भाई का हिस्सा मारे, जो हमारे ओबीसी भाई का हिस्सा मारे, जो हमारे आदिवासी भाई का और दलित भाई का हिस्सा मारे और हिस्सा मार करके मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास करे, ऐसे लोगों को घर बैठाना है और इनको एक्सपोज करना है। यह हम सबको ध्यान में रखना है। अब हर्ष जी मुझे ये बताइए, ये बीजेपी के नेता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बीच चुनाव में ये मुद्दा क्यों उठाया गया है? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशुद्ध रूप से हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन यह बात हम लोगों को स्पष्टता से बोलनी भी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा की बहस में साफ साफ कहा था, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। अगर हम यहां से बात शुरू करेंगे तब तो समझ में आएगा, वरना लगेगा कि ये कम्युनल है। क्या अगर कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया, 4% जो भी लागू किया, तो क्या वो कम्युनल एक्ट नहीं था? क्या वो मुस्लिम अपीजमेंट नहीं था? ऑफ कोर्स सवाल होना चाहिए, ऑफ कोर्स सवाल होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं ना हर्ष जी, एक सवाल आप ही से, ऑफ कोर्स सवाल होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि धर्म के आधार पर वो आरक्षण क्यों दे रहे हैं। लेकिन बीच चुनाव में ही ये मुद्दा क्यों आया? कोई तो मोटिव होगा इसका। इसके पहले एकदम कारण है गौरव जी। हिंदुओं के मतों को एक साथ लेने के लिए इसमें कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले बयान से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा जो कर रहे हैं, वो हिंदुओं को एक तरफ पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको आप पोलराइजेशन कहिए, ध्रुवीकरण कहिए, जो भी है, वो साफ साफ संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपका आरक्षण किसको कांग्रेस ने दे दिया, कौन है जिसके पास वो चला गया।